हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल MJ स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन और ये MCQs क्वेश्चन हमारे होंगे पेपर नंबर 5 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इसमें से। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी वाज डिराइव्ड बाय द फेमस फिलोसफर। ये डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, मतलब ये किस फिलोसफर ने दी थी? ये है हमारा जैक्वस डेरिडा ने। ये इसके फिलोसफर हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद है स्कूलिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग, यानी स्कूलिंग जो है हमारी विकास में सहायता करती है। वो कौन कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ यानी मानवता संबंधित जो मूल्य होते हैं। आगे है नेशनल वैल्यू, राष्ट्रीय मूल्य। सेकुलर वैल्यू, ये हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं। और उसके बाद है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे ही मूल्यों का विकास करने में जो स्कूलिंग हमारी हेल्प करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। जेंडर की विशेषता जो है नहीं है। ऑप्शन है हमारे जेंडर इंक्लूड्स पर्सनल ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड वैल्यूज। सेकंड है जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस कल्चर्स। आगे है जेंडर इन्वॉल्व्स एन एरी ऑफ राइट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। उसके बाद है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसके अंदर हमारा जो जेंडर की विशेषता नहीं है वो हमारा 4th नंबर हो जाएगा ऑप्शन, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। क्योंकि मेल और फीमेल के जो शारीरिक बनावट होती है वो एक जैसी होती है, जैसे 2 हाथ, पैर, फेस, आँखें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। इसलिए जो ये ऑप्शन है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण का घटक है इसमें से स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। स्कूल भी हमारा सोशलाइजेशन में आ जाता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में स्कूल भूमिका निभाता है। फैमिली भी होती है, पीयर ग्रुप होता है हमारे साथी समूह। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन बिहाइंड जेंडर इनइक्वालिटी, यानी लिंग असमानता के पीछे क्या कारण नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इलिटरेसी, लॉ ऑफ अवेयरनेस, सोशलाइजेशन, नैरो आइडियोलॉजी। तो इसमें जो हमारा सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण है वो तो जेंडर की उसमें भूमिका निभाता है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें पूछ रखा है कि जेंडर असमानता का कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण का कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा ग्रुप सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन का टाइप है बाइंडिंग सोशलाइजेशन। बाइंडिंग होती है बंधन, यानी कि बंधन समाजीकरण ऐसा कोई भी टाइप सोशलाइजेशन का नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है वाई सोशलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। समाजीकरण क्यों ज़रूरी है, क्यों उसका महत्व है। तो पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास के लिए ये सही है, इसके सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये भी सही है। उसके बाद है बीइंग डिसिप्लिन, ये भी इसमें सही आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हायरार्किकल सिस्टम इन विच कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर डोमिनेटेड बाय मेल्स इज डैश। इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं प्लूरलिस्ट मॉडल, पेटार्की, एलाइट मॉडल, जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इसके अंदर हमारा मेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा है बाय मेल, यानी सांस्कृतिक, पॉलिटिकल
और इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर होता है बाय मेल द्वारा जो हमें प्रभुत्व में मिलता है, तो वो क्या हो गया, मेल से रिलेटेड। मैंने बताया था कि पैट्री जो शब्द होता है वो मेल से रिलेटेड होता है, तो इस ऑप्शन में पैट्री वर्ड वाला एक ही ऑप्शन आया है, तो हम इस ऑप्शन को सही कर देंगे, पैट्रियार्की का। ठीक है, आगे है वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम अ वुमेन हु सेड दिस। ये एक स्टेटमेंट है, ये किसी ऑथर द्वारा कही गई है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी सिमवन बी बिहेवियर द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है पैट्रिलिनियल मीन्स टू फैमिलीज हैविंग द कॉमन ऑर्गन, फैमिली ट्रैक द lineage from the father side, family track the lineage from the mother, a family counted from another branch of family। तो इस क्वेश्चन में भी देखो आपका पैट्री आया है शब्द, पैट्रिलिनियल लिखा हुआ है, तो ये फादर से रिलेटेड होगा यानी मेल से, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो हमारा सही हो जाएगा, फैमिली ट्रेस द lineage फ्रॉम द फादर साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following are gender inequality index measures? लिंग असमानता को मापने के इंडेक्स क्या क्या है नीचे से, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे ही लिंग असमानता को मापने के इंडेक्स हैं, तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है हमारा वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो इसमें पूछा है कि मातृत्व मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ है इन ऑप्शन में से, तो इनमें दिया हुआ है एनीमिया अमंग वुमेन, केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर्स, एडल्सन्स, प्रेगनेंसीज और इल्ट्रेसी। तो इसके अंदर जो है एनीमिया अमंग वुमेन, ये एक बीमारी होती है यानी खून की कमी के कारण, तो ये मतलब मोस्टली इंडियन वुमेन में पाई जाती है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण माना गया है मातृत्व मृत्यु का, तो ये ऑप्शन हमारा इसके अंदर सही हो जाएगा। उसके बाद है AIWC स्टैंड्स फॉर, ये एक फुल फॉर्म है, तो इसमें हमारी ये फुल फॉर्म, ये हमारी वो ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये हमारी सही हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द वेरिएबल्स विच द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एग्जामिन्स। ऑप्शन है हमारे इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इसके अंदर हमारे कोड्स दिए हुए हैं कि जो ऑप्शन सही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, यानी विश्व लिंग गैप के इंडेक्स की जांच करने के जो चर हैं वो क्या क्या हैं, तो इस ऑप्शन में हमारे जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे चारों ऑप्शन ही सही हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ महात्मा गांधी बिहाइंड यूजिंग चरखा, यानी महात्मा गांधी का चरखा यूज़ करने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं वुमेन could participate even from their homes in the movement by using charkha, charkha was easily available, charkha was easy to use, charkha did not break the laws। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी जो औरतें थी वो घर पर ही रहकर चरखे का यूज़ करके इस आंदोलन में शामिल हो सकती थी, ये ऑप्शन हमारा व्यूमेन से ही, जेंडर से ही रिलेटेड है, क्योंकि पहले क्या होता था मोस्टली जो लेडीज़ थी वो किसी भी मूवमेंट में यानी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो गांधी जी का जो मेन मकसद था वो औरतों को भी इस मूवमेंट में शामिल करना था, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है द चाइल्ड मैरिज एक्ट amended in dash raised the minimum age of marriage for girls from 15 to 18 years। जो 15 से 18 साल की लड़कियों की मैरिज की मिनिमम एज थी, उस चाइल्ड एक्ट की मैरिज चाइल्ड एक्ट में क्या संशोधन किया गया था, यानी किस सन में किया गया था, तो वो हमारा हो जाएगा 1976
सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड आई डोंट विश देम टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स। यानी एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये पूछा गया कि किसने कही थी, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड है, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने ये स्टेटमेंट कही थी। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव टिपिकल बीन डोमिनेटेड बाय मैन थ्रू आउट द पास्ट। यानी इनमें से कौन सा जो है आमतौर पर अतीत में पुरुषों द्वारा दूसरों पर हावी रहा है। तो ऑप्शन है हमारे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, द मिलिट्री और बोथ आंसर आर करेक्ट, नेदर आंसर इज करेक्ट। यानी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है मैन से रिलेटेड, यानी किसके ऊपर ज़्यादा हावी होता था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जो हावी होने वाला, यानी वुमेन के ऊपर यहाँ पर आंसर बनेगा। अगर आपका पेपर में कोई ऑप्शन वुमेन से रिलेटेड आता है तो आप उसको वहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है जो वो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ, नेदर आंसर टू करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है, इन डैश फैमिली द हस्बैंड गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ। यानी एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के घर रहने के लिए जाता है, तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, मैट्रियार्कल। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मैट्रियार्कल होता है मातृ सत्तात्मक, यानी मातृ की सत्ता जहाँ पर होती है उसको हम मैट्रियार्कल बोलते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो रहा है मैट्रिलियन, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा मातृवंशी है। ये हमारा मतलब ये यहाँ पर ऑप्शन में जो आएगा यानी वाइफ से रिलेटेड है, तो हमारा मैट्री से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है, सिलेक्ट द लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। यानी वुमेन के कल्याण के लिए पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ लागू किए गए थे वो कौन कौन से हैं, तो इसमें है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1995, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, इक्वल रेमुनेशन एक्ट ऑफ 1976। तो इसके अंदर ये तीनों ही एक्ट हैं जो सही हैं, जो पार्लियामेंट द्वारा लागू किए गए थे, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए MCQs क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।